हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार। हम टॉपिक लेके आए अगला क्यूबोर्ड। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है वही जैसे मैंने क्यूब समझाया था आपको, इस प्रकार का फिगर होता है। ठीक है, एक छोटी सी बहुत जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे देखिए कि क्यूब का जो रूप होता है वह लाइक स्क्वायर की तरह होता है। क्यूब स्क्वायर की तरह होता है, ठीक है। और क्यूबोर्ड एक रेक्टेंगल की तरह शेप होती है इसकी। जैसे मैच बॉक्स, आपने माचिस की डब्बी देखी होगी, या अपने एक बोर्ड को क्लीन करने के लिए हम लोग डस्टर का यूज़ करते हैं, वो देखा होगा आपने। या हम इस तरह से कह दें कि कोई भी अपने पास घर पे मोबाइल के शेप भी लाइक है क्यूबोर्ड, ब्रिक्स की देख लें आप। तो आपको वही तरीके समझा दूँ। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इसके 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। नंबर 2, इसके भी 8 कॉर्नर होते हैं प्यारे बच्चों। और नंबर 3, इसके भी 12 क्या होते हैं, साइड्स होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है, ये भूलनी नहीं है कभी भी। अब हम चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर। मैं आपको इसके ऑन द स्पॉट पे समझाऊंगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक घनाभ, हिंदी में क्यूबोर्ड को घनाभ कहते हैं, को बाहर से लाल रंग कर दिया जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन 1 सेंटीमीटर छोटे घन उस घनाभ में से काटे जाते हैं। बताइए कितने काटे जाएंगे। तो आपने 3D का फॉर्म पढ़े होंगे आपके। 3D के अंदर जब भी अपने इनका एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल कितना हो गया अपने पास, 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें कितने काटे जा सकते हैं। तो आपने इसका आंसर क्या लिख देना है, 60 लिख देंगे आप। अब देखो कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या जब भी आपको क्यूबोर्ड में पूछा जाएगा, कुल छोटे घनाभ या घनों की पूछ ली जाती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं वही तरीका, 3 तरफ से छोटे घनों की संख्या या आपको घनाभ की संख्या पूछ लें तो ऑलवेज कितनी होती है, 8 होती है। मैंने आपको बता दिया था, इसको रट लीजिए आप, कभी नहीं भूलना। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, इसी का तीसरा पार्ट, 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। 2 तरफ से, इट मीन्स 2 साइड। बट हम मैंने क्वेश्चन में कंडीशन दी है प्यारे बच्चों कि आपको बाहर से रेड कलर से रखा हुआ है। तो 2 रंग से अगर आपको पूछ लिया जाता है कम से कम 2, तो आपने उसके लिए मैंने एक ट्रिक दी है। एल का मतलब लेंथ -2, ब्रेथ -2 प्लस एच हाइट -2 इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे आप। कैसे, सोल्यूशन देख लीजिए। ये मेरे पास कितना था, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। तो 5 - 2 इज इक्वल कितना आया, 3। ब्रेथ कितनी थी अपने पास, ब्रेथ थी अपने पास 4, 4 - 2 इज इक्वल 2। और अपने पास हाइट थे 3, तो 3 माइनस माफ़ कीजिए 1 इज इक्वल कितना आया, 1। अब आपको इसमें फिट कर देना है। तो क्या कर देंगे, 3 + 2 + 1 ब्रैकेट बंद और इंटू 4 कितना हुआ अपने पास, 6। 6 इंटू 4 इज इक्वल 24। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिक्स को आप, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि बहुत बच्चे पहली बात तो बोर हो जाते हैं, उनका मूड नहीं होता। दूसरी बात, वो इन चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। तो इसलिए आप जब पेपर में, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक मेरा खुद का ही रिटन एग्ज़ाम किसी वीडियो में शो करूँगा। प्यारे बच्चों, किसी पेपर की जो कट ऑफ गई थी वो 24 पॉइंट ये थी इंग्लिश की, ठीक है। और मेरी कट ऑफ टोटल जो मेरिट थी पेपर की वो थी 120, और मेरे मार्क्स थे टोटल 150। यानी इतनी कट ऑफ क्वालिफाई करनी थी, बट मेरे ओवरऑल इतने मार्क्स थे प्यारे बच्चों। और इतनी थी इंग्लिश की कट ऑफ, ठीक है। मैंने इंग्लिश के 25 क्वेश्चन किए थे, तो मेरे कितने आए हैं, ये मार्क्स आए हैं मेरे। और मुझे, यानी मैं कह सकता हूँ कि 0.005 से मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है कि आप, क्योंकि आजकल का कंपटीशन आपको सबको पता है कि अगर कहीं पर A100 वैकेंसीज़ है तो वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा फॉर्म होंगे। वो हो सकता है क्वांटिटीज़ लाख में हो जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्यूबोर्ड में पूछा जाए कि 2 तरफ से रंगे हुए, 2 तरफ से कलर्ड, यानी कलर्ड ऑन द 2 टाइप्स द क्वांटिटीज़ ऑफ द क्यूब, या क्यूब के अंदर देकर आपको, सॉरी क्यूबोर्ड में देकर क्यूब पूछ लिया जाए,
तो आपने लेंथ -2 प्लस ब्रेथ -2 प्लस h-2 इंटू यानी 4 कर देंगे आप इनकी वैल्यू निकाल के। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, तो आप लाइक ज़रूर करते चलिए, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर आगे हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल घनों की छोटी संख्या, वही तरीका हो गया। कम से कम 2, इट मीन्स कि एटलीस्ट द टू साइडेड कलर, ठीक है, एटलीस्ट टू साइडेड कलर मीन्स कम से कम दो, इसका मतलब एक नहीं है, दो का मतलब हम पीछे निकाल चुके हैं। क्या क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, चलिए मेरे साथ नोट करिए, लेंथ -2 प्लस ब्रेथ -2 प्लस h का मतलब हाइट -2 ब्रैकेट ऑफ इंटू 4 एंड इंटू क्या कर देंगे आप, इंटू किससे करेंगे आप प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर एक अच्छे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है क्यूबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो माफ़ कीजिए प्लस है मेरे बच्चों, माफ़ कीजिए प्लस है। अब ये 8 क्या लिखा है मैंने, यानी 3 साइडेड, मैंने बताया था 3 साइडेड ऑलवेज 8 होते हैं, तो मैंने इसका आंसर पहले से निकाल के रख रखा है आपके लिए। तो 24 प्लस 8 इज इक्वल 32। तो इसका नोट रखें आप कि कम से कम 2 का मतलब होता है कि कलर्ड ऑन द 2 साइडेड प्लस कलर्ड ऑन एटलीस्ट 3 साइडेड। तो इसका अपने आंसर 24 प्लस 8 इज इक्वल 32। तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी। और क्यूबोर्ड की लास्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि बिना कलर्ड, विदाउट कलर्ड कम से कम आपको बताना है। विदाउट कलर के लिए आपने क्या कर देना है कि लेंथ -2 इंटू ब्रेथ -2 इंटू हाइट -2। तो ये मेरे पास डायमेंशन 3, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अपने क्या कर देंगे, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल कितना हो गया 6। प्रीवियसली में जब मैंने समझाया था कि कम से कम दो तरफ, तो वहाँ प्लस करना था, जब आपको पूछा जाए कि बिना, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप। यही आपकी क्यूबोर्ड और क्यूब की ट्रिक्स हैं, इनको रट लीजिए, गारंटी करता हूँ क्वेश्चन आउट नहीं होगा अगर आप पूरे दिल से दिमाग से करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट डाइस में, आप लाइक और शेयर कर दें।